अगला प्रश्न है बच्चों, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए व बी पर दो आवेश है, एक है 2 माइक्रोकुलम और एक है बच्चों -2 माइक्रोकुलम। ठीक है साहब, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। सबसे पहले जो सवाल ने दिया उसके हिसाब से अपन डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में अपन सबसे पहले ए पार्ट ले रहे हैं बच्चों। यहां पर हमारे सामने दो बिंदु आवेश है, ये लो भाई। ये सवाल कह रहा है कि एक तो है बिंदु ए, ओके सर, एक है बिंदु बी, है ना। ए पे रखा हुआ है 2 माइक्रोकुलम और इस पे रखा हुआ बच्चों -2 माइक्रोकुलम, और दोनों बच्चों 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो है, चलो दूरी को एक बार रहने देते हैं ना। ठीक है सर, इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, अब कह रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। समविभव पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है आप सब पढ़कर आए हो सर। समविभव पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जहां पर विभव का मान क्या हो? एक समान हो। यानी अगर मैं कहूं बच्चों कि ये एक समविभव पृष्ठ है और मैंने कहा यहां पर है ना विभव 1 वोल्ट है, तो यहां भी कितना होगा? 1, यहां पर भी कितना होगा? 1, यहां पर भी कितना होगा? 1, यहां पर भी कितना होगा? 1। यानी जिसके सभी पॉइंट्स पर विभव का मान क्या हो? एक समान हो, ऐसे पृष्ठ को अपन क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। चाहे तो जैसे मैंने कहा यार ये एक पृष्ठ है, इसके यहां पर भी वो 0 है, यहां पर भी 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 0 है, तो ये समविभव पृष्ठ है बच्चों। क्या है? समविभव पृष्ठ है। ओके सर, अब बच्चों आप लोग मुझे एक बात बताएंगे, अगर मैं कहूं कि यार ये एक प्रकार का द्विध्रुव है कि नहीं है? हाँ सर, एक पॉजिटिव चार्ज है, उतना का उतना ही नेगेटिव चार्ज। हाँ सर, ये एक द्विध्रुव है। और आप सब जानते हो कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान कितना होता है? 0 होता है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, हम चलते हैं इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर। ये बच्चों इसका मध्य बिंदु मैंने मान लिया O है। अब आप लोग मुझे बताओ इस मध्य बिंदु O पर विभव का मान कितना होगा? सर इस मध्य बिंदु O पर ये 2 माइक्रोकुलम जितना प्लस में विभव बनाएगा ना, उतना ही ये -2 माइक्रोकुलम माइनस में बना लेगा, क्योंकि दूरियां दोनों के लिए सेम रहेगी, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। हाँ सर, इस पॉइंट O पर विभव का मान 0 होगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं ये पॉइंट लूं बच्चों, यहां पर भी विभव कितना होगा? सर 0 होगा, क्योंकि द्विध्रुव है। द्विध्रुव की सर ये निरक्षीय स्थिति है। सर यहां सब जगह विभव क्या होगा? 0 होगा सर, 0 होगा सर, 0 होगा सर, यहां पर भी 0, 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 यहां पर भी 0। इसका मतलब बच्चों अगर आप इस AB रेखाखंड के मध्य बिंदु से अगर कोई परपेंडिकुलर तल बना लो, अगर आप कोई लंबवत तल ले लो बच्चों, वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इस AB रेखाखंड के मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाला तल ले लोगे बच्चों, तो उसके हर पॉइंट पर विभव 0 0 0 0 रहेगा, क्योंकि इस तल के सभी पॉइंट बच्चों इस द्विध्रुव की निरक्षीय वाली स्थिति वाले। हाँ सर, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि यार मैंने ये तल लिया, मैंने ये वाला तल लिया बच्चों, ये वाला तल है ना, कौन सा तल है? ये एक ऐसा तल है बच्चों जो इस AB रेखाखंड के मध्य बिंदु से लंबवत गुजर रहा है, और यही बच्चों कौन सा पृष्ठ हो गया? समविभव पृष्ठ हो गया। अरे क्या हो गया? समविभव पृष्ठ हो गया। तो हम क्या लैंग्वेज लिखेंगे? हम लिखेंगे समविभव पृष्ठ कहां होगा अपना, तो हम कहेंगे कि AB रेखाखंड के मध्य बिंदु से AB रेखाखंड के मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाला पृष्ठ, लंबवत गुजरने वाला पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। समविभव पृष्ठ होगा। तो बच्चों ये अपना हो गया समविभव पृष्ठ। ठीक है, ये अपने ए पार्ट का जवाब आ चुका है। हमने समविभव पृष्ठ की पहचान कर ली है। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? और आप सब जानते हो कि विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के कैसे होगा? लंबवत होगा सर। कैसे होगा? लंबवत होगा। यानी बच्चों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा।
है ना। और सर आपने तीर इधर ही क्यों लगाया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से किधर होता है, माइनस की तरफ। अरे प्लस से क्षेत्र रेखाएं निकलती है और कहां जाती है, माइनस में, तो इधर प्लस है इधर माइनस है, यानी ऐसे होगा। तो हम क्या कहेंगे कि सर विद्युत क्षेत्र है वो इस पृष्ठ के लंबवत और किधर होगा, ए से बी की तरफ। अरे डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी, क्योंकि ए पर है धनावेश और बी पर क्या है, ऋण आवेश। तो बच्चों इस सवाल के बी पार्ट का जवाब भी हमने ढूंढ निकाला है बड़ी ही मेहनत के साथ, और वो अपना जवाब क्या होगा, तो जवाब हम कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत ए से बी की ओर होगा, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर होगा। देखो विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के कैसे होता है बच्चों, लंबवत होता है, तो लंबवत तो होगा। और किधर से किधर होगा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर जाती है, प्लस से माइनस की तरफ जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अपन कहेंगे कि यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों, इस तल के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तल के लंबवत होगा, और इधर या इधर बोला सर ए से बी की तरफ होगा। ओके, तो ये दो प्रश्न हमें यहां पूछे गए थे। समबाहु पृष्ठ की पहचान भी हमने कर ली, और समबाहु पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होगी और किधर होगी, ए से बी की तरफ होगी। बोलो।